जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम करियर से रिलेटेड एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। जो युवा सेना में जाना चाहते हैं, एनडीए में अपना करियर बनाना चाहते हैं, मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक टफ सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, कंपटीशन होता है, यूपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम देना होता है। तो उसमें कैसे देखेंगे हम कि उसमें सफलता के चांसेस हैं, तो केपी एस्ट्रोलॉजी से हम इसकी चर्चा करेंगे कि कैसे आप इसको देखेंगे कि आपके चयन होने के, सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जब आप एनडीए की तैयारी कर रहे हों। एनडीए में जाने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रह है वो है मंगल, क्योंकि मंगल ही सेना का कारक है। वही आवश्यक एनर्जी देता है सेना में नौकरी करने के लिए, साहस देता है। सेना में नौकरी पाने के लिए जो आवश्यक भाव हैं वो हैं छठा भाव, जो कि कॉन्फ्लिक्ट का होता है, एनिमी का होता है और सर्विस का भी होता है। सेवंथ कष्ट, सातवां भाव, ओपन एनिमी का होता है, आपके विरोधी का होता है। आठवां कष्ट ऑब्स्टेकल्स का होता है, अवरोध का होता है। और 12th कष्ट हिडन एनिमी का होता है, छिपे हुए शत्रुओं का होता है, बंदी का होता है, कैप्टिव्स का होता है। तो सेना में नौकरी करने के लिए ये सारे भाव का होना जरूरी है। 6th, 7th, 8th, 12th, इनमें से 2 कम से कम आ जाए, 3 आ जाए, चारों के चारों आ जाए, तो फिर सेना में जाने के योग बन जाते हैं। और फिर जब नौकरी लगने का योग होता है तो 2, 6, 10, 11 चाहिए। दूसरा भाव मतलब धन का भाव, छठा भाव नौकरी का भाव, 10वां भाव कर्म का भाव, 11वां भाव फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का। आप सेना में जा रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, नौकरी करना चाह रहे हैं, तो आपकी इच्छा पूर्ण हो तो 11वां भाव भी जरूरी है। 11वां भाव इन्वॉल्व होता है तो व्यक्ति थोड़े हाई लेवल पे जाता है। तो ये चूँकि एनडीए में जाना मतलब सेना में ऑफिसर रैंक पे जाना, कमीशन्ड पोस्ट पे जाना, हाई पोस्ट पे जाना। ये एनडीए के अलावा जो ग्रेजुएशन लेवल पे होते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी का कंपटीशन, वो भी ऑफिसर ग्रेड का जॉब है। उसके लिए 11वें भाव का होना जरूरी है, 10, 11। और नहीं तो सेना में नौकरी करने के लिए 2, 6, 10 और 7, 8, 12 ये जरूरी आवश्यक भाव हैं। इनका सम्मिलित होना आपके प्लैनेट कोऑर्डिनेट्स में जरूरी है। आपको देखना क्या है, ये सब तो आवश्यक भाव हो गया। तो आप कैसे देखेंगे कि आप सेना में जाने के लिए इच्छुक हैं और आपको नौकरी मिल जाएगी। तो आपको देखना है, कष्ट कुंडली बनानी है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप किसी अच्छे सॉफ्टवेयर में डालिए और कष्ट कुंडली खोलिए। केपी चार्ट में आप जो एसेंडेंट का, लग्न का सब लॉर्ड आता है, उसके कोऑर्डिनेट्स को चेक कीजिए। तो फर्स्ट हाउस का, फर्स्ट कष्ट का सब लॉर्ड इस डेटा के लिए, एक मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ, इस डेटा के लिए डेट ऑफ बर्थ 25 अगस्त 1992, टाइम ऑफ बर्थ 13:45, मतलब 1:45 दिन का, और प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली। इसका, इस कुंडली के लिए फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड आया वीनस। वीनस सिग्निफाई कर रहा है 7वां भाव, 9वां भाव, 11वां भाव, 12वां भाव। तो आपका जो आवश्यक है सेना में नौकरी करने के लिए 7, 8, 12, ये तीनों जो आपके भाव हैं वो इन्वॉल्व होने चाहिए। तो उनमें से 7 आ गया और 12 आ गया। अब इस वीनस का स्टार लॉर्ड है सन। सन सिग्निफाई कर रहा है 9th हाउस को। अब 9th हाउस में आप कहेंगे कि ये तो कर्म का निगेशन है, लेकिन 9th हाउस फैसिलिटेटर हाउस भी है, 11th का 11th, तो ये
11th को इंटेंसिफाई करेगा, 11th का रिजल्ट आएगा, इसको नौकरी मिलेगी, इस समय ये फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर होगा। तो 9th सपोर्ट कर रहा है यहाँ। मार्स इस वीनस का जो सब लॉर्ड है वो मार्स है। मार्स सिग्निफाई कर रहा है पहला कस्प, पांचवा कस्प, छठा कस्प और सातवां कस्प। तो छठा मतलब नौकरी आ गया, सातवां मतलब आपका इन्वॉल्व हुआ इनमें से एक भाव, सातवां। और 5 फैसिलिटेटर हाउस है 7th का, 7th के लिए ये 11th हाउस है, तो ये 7th के पावर को बढ़ा रहा है, तो ये हेल्प करेगा। तो कुल मिलाकर के यदि आप सिर्फ फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड का प्लैनेट मैट्रिक्स देखते हैं तो आपको मिल गया 7, 12। तो यहाँ से आपको 7, 12 मिल गया। वीनस 7, 12 का रिजल्ट दे रहा है, 11 का भी दे रहा है, मतलब फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। यदि कोई एनडीए की तैयारी कर रहा है तो उसका डिजायर फुलफिल होगा। और सन 9th सिग्निफाई कर रहा है उसका स्टार लॉर्ड, तो 9th फैसिलिटेटर हाउस है 11th का, 11th को चार्ज कर रहा है, इंटेंसिफाई कर रहा है, तो रिजल्ट इम्प्रूव किया। मार्स 1, 5, 6, 7 दिखा रहा है, तो 6, 7 आ गया इनमें से, 7, 6। और 5th 7th को चार्ज कर रहा है, इंटेंसिफाई कर रहा है, तो 7th का रिजल्ट बढ़ गया। फर्स्ट वो खुद इन्वॉल्व हो रहा है। इस डेटा से आपको पता चल रहा है कि ये व्यक्ति एनडीए में सफल हो जाएगा। 11 लेके बैठा हुआ है ये। और आपको फिर एक और चीज़ चेक कर लेना है कि जो सारे प्लैनेट के मैट्रिक्स हैं उसमें मेजॉरिटी प्लैनेट्स का मतलब ये होता है कि आपके पास 9 प्लैनेट्स हैं, 9 में से 5 यदि पॉजिटिव दे रहे हैं तो मेजॉरिटी प्लैनेट्स का रिजल्ट हुआ कि 9 में से 5 आपको रिजल्ट दे रहे हैं। तो इनमें इसका जब आप प्लैनेट मैट्रिक्स देखेंगे इस डेटा का, तो मेजॉरिटी प्लैनेट्स इन सब का रिजल्ट दे रहे हैं जो यहाँ सिग्निफाई हो रहा है। तो इसका मतलब इसका एनडीए में सिलेक्शन कंफर्म है। और फिर देखना है कि उस समय जब ये तैयारी कर रहा है तो क्या उचित दशा चल रही है। जो दशा भुक्ति अंतरा होता है वो सन का होना चाहिए या मून का होना चाहिए या मार्स का होना चाहिए। तो ये इन्वॉल्व होंगे किसी न किसी रूप में। इसको जॉब मिली वीनस की अंतरदशा में, लेकिन ये सब भी इन्वॉल्व इनमें से हो रहा था। जब आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ये इन्वॉल्व हो रहा है। तो सन और मून और मार्स ये इन्वॉल्व होंगे जब इसको जॉब मिल रही होगी। ऑफिसर बनने के लिए 11 का जुड़ना जरूरी है। सेना में नौकरी करने के लिए 6, 10, 2 से ही काम चल जाएगा। अपनी कुंडली पे इसको लगा के देखिए। यदि एनडीए में जाना चाहते हैं, मार्स आपका मजबूत है, तो आप देश की सेवा कीजिए। जज्बा देता है मार्स देश की सेवा करने का, अपनी भूमि के लिए जज्बा देता है, आपको आवश्यक एनर्जी देगा वो। और इसने एनडीए में नेवी के लिए सेलेक्ट हुआ, तो नेवी के लिए क्यों सेलेक्ट हुआ ये आप सोचिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरह से आप सेना में जाने के लिए, एनडीए में सिलेक्शन के लिए जो भी आवश्यक शर्त है वो केपी से हम बड़े आराम से देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि वहाँ जाने के योग बनते हैं या नहीं। बिल्कुल नहीं बनते हैं, नेगेटिव बनते हैं, तो आप प्रयास मत कीजिए क्योंकि इसमें समय बर्बाद होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। यदि आपके अपने जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप मुझसे चाहते हैं तो मैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल्स है, आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। कंसल्टेशन की मेरी अपनी शुल्क होती है। धन्यवाद।